अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। शब्बीर मीर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के बाद हालात ज़िंदगी जो है वो दोबारा नॉर्मल हो गई है और बड़े जलसे जुलूस और मुख्तलिफ़ रैलीज़ आपने देखी। एक हल्का दो के हवाले से जो एक मसला हुआ था जिसमें वोट काउंटिंग के हवाले से, पोस्टल बैलेट पेपर्स के हवाले से जमील अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका धरना, फिर उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत और उस तकरीर के बाद उस हलके की कम से कम जो शोहरत थी वो इंटरनेशनल लेवल तक चली गई थी, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान भी उठाए गए थे और लगाए गए थे। आज हमारे साथ जमील अहमद साहब हैं, बात करेंगे इनसे कि आया वो धरने और जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म हो गया या फिर आगे क्या क्या प्लान है। जमील साहब बहुत शुक्रिया। अभी आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि नहीं, बस चीज़ें बात गई ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जैसे आपने कहा, पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलूम और ख़ुसूसन हल्का 2 में क्या हुआ। पूरी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सूबाई इंतज़ामिया, इवन रियासत सारी इसमें मुलविस इस हल्का 2 में लगी हुई थी। पता नहीं हल्का 2 से वो क्या निकालना चाह रहे थे। एक सीट के खातिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया और ये इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल मीडिया, ऑब्ज़र्वर्स सबके सामने ये धांधली हुई। हमारे वोट ज़्यादा थे, किस तरह उसको कम किया गया, फिर बाद में काउंटिंग में किस तरह हमारे वोट रिजेक्ट किए गए और पोस्टल बैलेट पेपर जो उन्होंने ख़ुद लिख के दिए थे कि 1382 हमारे पास रिसीव हुए हैं, बाद में काउंटिंग में वो 1708 कैसे बने। तो ये एक मजाक इलेक्शन बनाया गया और इसका मजाक पूरी दुनिया कर रही है। पूरा पाकिस्तान के ऑब्ज़र्वर और मीडिया इसको देख रहा था। उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आई कि एक हल्के में इस तरह जीती हुई सीट को हराया गया। और ये एक तासुर जो पहले से पैदा था कि वफाकी हुकूमत जो चाहे यहाँ कर सकती है वो करके दिखाए। सही। तो अभी आपका क्या प्लान नेक्स्ट क्या है? अभी हमारा प्रोग्राम यह है कि हमने पुरअमन धरने दिए, पूरे 6-7 दिन तक एहतजाज हुआ, कहीं कोई पत्ता नहीं हुआ हिला। लेकिन आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन के रवैयों की वजह से कुछ एहतजाज कर रहे थे। उसके अंदर जो हमें खदशा है कि इंतज़ामी ने पूरी तरह इसको अपनी तरफ करने के लिए कुछ हालात गड़बड़ किए, कुछ गाड़ियों को जलाया गया और स्ट्रेट फॉरवर्ड असम्बली के उधर से फायरिंग हो गई और लोग मुश्तइल हो गए। उसमें थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कह ले या इसको कह ले। और इसके अंदर हम ये समझते हैं कि ये एक प्री प्लान हमारे साथ एक साजिश के तहत ये पूरा एपिसोड किया। उसके बाद हमारे इसमें जो लोग थे वो आपके नहीं थे जिन्होंने जलाओ गिराव किया? ये हम अभी इस कबल इस वक्त थे, वो मॉब था, उसमें पूरे लोग थे। उसमें किस पार्टी के लोग थे, किस पार्टी के नहीं थे वो हमें भी पता नहीं है। लेकिन अगर हमारे लोग करते, हमारे वर्कर करते, डीसी ऑफिस में करते, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में करते, ये रास्ते में जलाओ गिराओ, ये हम नहीं समझते हैं कि हमारे लोगों ने किया होगा। मुश्तइल लोग थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक की जीती हुई सीट को अगर कोई इस तरह हराए तो लोग तो इश्तियाल में आएंगे। वो अपने मैंडेट के हिफाजत के लिए आए थे और आज तक वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हमने आरज़ी तौर पे, चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कोई अमन व अमान का इशू बने, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बने और रियासत पे कोई बातें हो, हम नहीं चाहते हैं। इसलिए आर्जी तौर पे हमने अपने धरने मौखर किए हैं और हमें गारंटीज़ दी है सूबाई हुकूमत ने। सीएम ने ख़ुद असम्बली में कहा, हमारा डिमांड था, जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का डिमांड था कि 4 हल्के खोलो और वो खोल भी गए। खैर उसके बाद जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमारा डिमांड है जब वज़ीर आज़म के ख़ुद कहने पे 4 हल्के खोले गए तो हल्का 2 खोल दे, रिकाउंटिंग करें। पोस्टल बैलेट पेपर जो ख़ुद आरओ ने लिख के दिया है कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, ख़ुद पीटीआई के कैंडिडेट फ़तहुल्लाह साहब ने साइन किया है उस एग्रीमेंट पे बिटवीन पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और पीटीआई। उसमें
उस कैंडिडेट के ख़ुद साइन है फतहुल्लाह साहब के कि उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और पोस्टल बैलेट पेपर के रीवेरिफिकेशन हो और इसकी फोरेंसिक लेबॉरेटरी टेस्ट हो। उसने ख़ुद उसमें साइन है और उसमें RO ने काउंटर वो लेटर किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसने यही कहा था कि जब तक इसके पोस्टल बैलेट पेपर का कोई फ़ैसला ना हो, वेरिफिकेशन ना हो, फोरेंसिक लेबॉरेटरी टेस्ट ना हो या रिज़ल्ट अनाउंस ना हो, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए था। उसको ये फ़ैसला करने से पहले, नोटिफिकेशन करने से पहले इसका फ़ैसला करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अब अगर वज़ीर आला की तरफ से आपको लगता है कि ये दोबारा हल्का खुलेगा, रिकाउंटिंग होगी, आप समझते हैं होगा? नहीं, ये तो हमारा कानूनी हक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो बन गया है, दूसरा हमारा मुतालिबा है जिस पे इसने चीफ मिनिस्टर ने असम्बली के फ्लोर में अपोजिशन लीडर के उस पे क्वेश्चन पे उसने जवाब दिया कि हम खोलेंगे। उसके लिए प्रॉपर पीपल्स पार्टी ने CM को एक एप्लीकेशन भी दी है कि फौरी तौर पे उस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि अगर दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर फतहुल्लाह साहब अगर जीत गए तो हम खुद पीपल्स पार्टी वाले, मैं खुद उसको हार पहना के उसको वेलकम करूँगा। अच्छा। नहीं, अगर वो नहीं जीते हैं फिर जुडिशल कमीशन बनाने में क्यों डर रहे हैं, वो जल्दी बना दे। या तो उसकी तरफ से डिमांड होना चाहिए, उसने लिख के दिया है, एग्रीमेंट किया है, तो ये तो उनकी हुकूमत बन गई है, उनकी अभी अपर हैंड है। उनको चाहिए, जैसे वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर आज़म कह रहा था कि 4 हल्के खोलो, तो अब हमारा मुतालबा है 1 हल्का खोलो, वो खोल ले, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लोगों के अंदर एक इस्तराब पाया जाता है कि वफाकी हुकूमत ने हल्का 2 में गड़बड़ किया है, वो भी साफ़ हो जाएगा। और लोगों के दिलों में जो कदूरतें हैं वफाकी हुकूमत की तरफ, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। इनको फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और वोटों की दोबारा गिनती और पोस्टल बैलेट पेपर जो 1382 से 1708 कैसे हो गए, इसका जवाब दे दे ये, फिर ये इलेक्शन तस्लीम होगा। वरना ये इलेक्शन जो है, जैसे पाकिस्तान में अभी PDM रोड पर निकली हुई है, वो नहीं मानते हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसी तरह हमारा एहतजाज अभी मौखर किया है। हमारा हो सकता है उससे बहुत बड़ा पुरअमन धरना हो। अच्छा, धरना हो। इसमें PDM के ज़रा रोल गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बताएं, क्या PDM अब कैसा एहतजाज करेगी बाकायदा? क्योंकि हमने ये सुना है कि PDM की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी की तरफ से आप ही हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि PDM बने या उसमें नून लीग या दूसरी पार्टीज आएँ? ये सही है? नहीं, PDM का नाम पीपल्स पार्टी रुकावट है, न मैं रुकावट हूँ। PDM के 2 गैर रस्मी इजलास यहाँ हुए थे, क्योंकि इसका प्रॉपर ये एक फोरम है। ये पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, क्योंकि ये वहाँ से यहाँ फ़्लो होगा। अभी उन्होंने, जैसे कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि तमाम कौमी और सूबाई असम्बली इंक्लूडिंग सेनेट से इस्तीफ़ा देंगे। अगर वो कहेंगे हमारे लीडरान जिस जमात के भी है वो PDM यहाँ एक्सटेंड करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि PDM यहाँ बन जाए। इस हुकूमत के हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह ये चलेगी आगे? आप चलने देंगे? अमजद साहब कह रहे थे चलने नहीं देंगे, हमारी मर्ज़ी की हुकूमत ना हुई, तो कैसे आप देखते हैं इसको? पहले तो ये हुकूमत पहले दिन ही नाकाम इसलिए हो गई कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से अगर आप पूछे तो ये लाई गई हुकूमत इसको कहते हैं, जैसे कठपुतली इसको कहें। इसकी मिसाल गिलगित के 4-5 हलकों में धरने हुए, सिर्फ हल्का 2 में नहीं और भी हलकों में धरने हुए। और खुसूसन मिसाल के तौर पर किसी से भी आप पूछ लें गिलगित का हल्का 2 कौन जीता है, तो बच्चा भी कहेगा ये सीट पीपल्स पार्टी की थी, वफाकी हुकूमत ने इसको मैनिपुलेशन के ज़रिए छीन लिया। फिर कैसे तवक्को करें कि ये हुकूमत डिलीवर करे या ये हुकूमत आवाम के तवक्कुआत पे पूरे उतरे? तो ये अभी इनके शुरू है, आगे देखते हैं हुकूमत किस तरह चलाते हैं। जैसे इन्होंने वादे किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि हम इस गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बना देंगे। फिर बाद में आके कहा कि एक कमेटी बनाई। उसने कमेटियां जब बनती है तो पाकिस्तान में कमेटियों का हाल आपको पता है क्या होगा। उसको फौरी तौर पर अबूरी सूबा बनाना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था, और उस पे हम पे ज़्यादा उसका फिर प्रेशर आता। अब हम पे प्रेशर नहीं है। ठीक है, अपने हवाले से बताएं कि चूँकि आप हार गए या आपको हराया गया,
2 बार 3 बार टिकट के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस दफ़ा खासी डिलिब्रेशन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हुई कि टिकट आपको दिया जाए, मूसा साहब को दिया जाए या किसी और को दिया जाए। तो बहरहाल आप किस तरह देखते हैं कि अब जो अमजद एक सीट खाली कर रहे हैं, क्या उधर से आप लड़ रहे हैं कि नहीं? स्ट्रेटजी क्या है फ्यूचर की अपने हवाले? नहीं, उधर से तो मैं तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी इलाके का हक किसी और को मिल जाए, क्योंकि वो नगर वालों का हक है। वहाँ से हमारे बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, 4-5 बहुत अच्छे तगड़े लोग हैं। अमजद साहब अगर वो सीट खाली करते हैं तो वहाँ से ही कैंडिडेट आएगा और इंशाअल्लाह वो सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो हम तो इस हलकदों में फ़ाइट करेंगे। हम जो है हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जो कानून हमें इजाज़त देता है। लेकिन लगता ऐसा है कि वफाकी हुकूमत यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं चाहती है, कानून नहीं चाहती है। हम फिर भी पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हम कानूनी रास्ते हर वो रास्ता इख्तियार करें जो कानून हमें आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। उसमें हम कोर्ट भी जाएंगे, हम जुडिशल कमीशन बनाए तो उधर भी जाएंगे। अगर वो सब नहीं हो गए तो फिर जो है जमहूरी तरीके से एहतजाज और धरना वो हमारा हक है, हम उस तरफ भी जा सकते हैं। सही है। स्ट्रीट पॉलिटिक्स इस दफ़ा आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है काफ़ी डिफरेंट तरीके से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट सेक्टेरियन आउटफिट्स के लिए तो होता रहा है, लेकिन सियासी जमातों के लिए नहीं होता रहा है माजी में अगर हम देखें तो इसको आप समझते हैं कि हल की तरफ ले जाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग आप आगे करेंगे स्ट्रीट प्रोटेस्ट? जब कानूनी रास्ते बंद होते हैं, जब आइनी रास्ते बंद होते हैं तो फिर लोग मजबूर होकर एहतजाज पे आते हैं, और एहतजाज करना भी एक जमहूरी तरीका है, आइन में दिया हुआ है। हम पुरअमन एहतजाज 6-7 दिनों से कर रहे थे और आगे भी इंशाअल्लाह हम तवक्को अवल तो रखते हैं इनसे कि ये जुडिशल कमीशन बना देंगे और कोर्ट्स पे प्रेशर नहीं डालेंगे, जैसे इंतज़ामिया में डाल के पूरा रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। अगर कोर्ट्स पे भी यही होगा तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जैसे वफाक से एतमाद उठ चुका है, जैसे इंतज़ामिया से एतमाद उठ चुका है, अब कोर्ट से भी एतमाद उठ जाएगा तो यहाँ अनारकी फैल जाएगी और इसका फ़ायदा दुश्मन क़ुव्वतों को होगा। मेरे ख़्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को और रियासत पाकिस्तान को इसका फ़ायदा नहीं होगा। एक सीट के लिए ये इतने आगे हद तक नहीं जाना चाहिए था। अब भी हम समझते हैं कि ये जुडिशल कमीशन बन जाए और इसका फ़ैसला हो जाए ताकि अवाम का एतमाद दोबारा बहाल हो रियासत पाकिस्तान पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में अभी तक के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।